दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में एक बार फिर से युद्ध जैसा माहौल बन गया है। मंगलवार को फिलिस्तीन के संगठन हमास संगठन ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव, एश्केलोन और होलोन शहर को निशाना बनाकर अटैक किया, लेकिन इन हमलों को इजरायल की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमास मिसाइल को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की कब्जे वाली गाजा पट्टी पर हमला बोला है। तो इजरायल फिलिस्तीन की तुलना में इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? क्या है इजरायल के पास? दुनिया का बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दुनिया के बेस्ट कमांडो आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये बगल वाले घंटे को जरा दबा दीजिएगा ताकि बाबा की कृपा आनी शुरू हो जाए। चलिए मजाक से हटकर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल के पास आज दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का अपना आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो मोर्टार से उनकी रक्षा करता है। इसका इंटरसेप्शन रेट 90% है। इजराइल अब तक कई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। साथ ही इजराइल इस तरह के सिस्टम को डिजाइन कर रहा है जो टैंक्स और शिप्स तक की रक्षा भी करने में सक्षम है। इसे इजराइल की सरकारी रक्षा एजेंसी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है। इसे रक्षा मिसाइल बैटरी भी कहते हैं। पूरे इजराइल में इस तरह की 7 रक्षा मिसाइल बैटरी लगी हुई हैं। सभी बैटरी इंटरसेप्टर मिसाइल क्षमता से लैस है। इसे सिक्योर्ड वायरलेस कनेक्शन के जरिए ऑपरेट किया जाता है। आयरन डोम में एक रडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और कई लॉन्चर्स शामिल हैं। ये रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसका डिटेक्शन ट्रैकिंग रडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग यूनिट से मिलकर ये अचूक मानी जाती है। जहां रडार 4 से 70 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को पहचान कर उन पर नजर रखता है, वहीं इसके 4 से 5 लॉन्चर्स में से एक बार में 20 मिसाइलें लगती हैं। ये मिसाइल गर्मी और इलेक्ट्रिक सेंसर वाली होती हैं और दूसरी मिसाइल से टकराकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आयरन डोम सिस्टम सबसे पहले रॉकेट की पहचान करता है, फिर रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है। इसके बाद वो वार्निंग देकर सायरन बजाता है। सायरन के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड्स का समय होता है। इसके बाद नुकसान का अंदाजा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। आयरन डोम मोबाइल लॉन्चर एक ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। डिफेंस सेंटर से जुड़ी कंपनी रैथॉन का कहना है कि इसकी एक यूनिट करीब 155 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक की रक्षा करने में सक्षम है। इजराइल की स्पेशल फोर्स सायरेत मेतकल दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स के तौर पर मानी जाती है। इसके बेधड़क कमांडोज ने ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। ये इजराइल के डिफेंस फोर्स से जुड़ी हुई है। ये आमतौर पर इजराइल की सीमाओं के बाहर के मिशन पर काम करती है। इसका गठन 1957 के दशक में हुआ। तब ये महसूस किया गया कि इजराइल के पास कोई ऐसी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो देश के बाहर खुफिया और काउंटर टेररिज्म या वॉरफेयर मिशन पर काम कर सके। और बस इसके बाद ब्रिटेन स्पेशल एयर सर्विस की तर्ज पर सायरेत मेतकल स्पेशल फोर्स का गठन हो गया। इसके कमांडोज को दुनिया के सबसे बेधड़क और जबरदस्त कमांडोज माना जाता है। 1960 के दशक में सायरेत मेतकल ने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर इसमें आतंकवाद से मुकाबला और बंधकों को छुड़ाने जैसे काम भी हाथ में ले लिए। इस फोर्स ने अब तक इजराइल के अंदर और बाहर दोनों जगह कई अहम अभियानों को सफलता से अंजाम दिया। हालांकि 1974 में उन्हें बंधकों को छुड़ाने में नाकामी भी हाथ लगी। इसके बाद उनकी भूमिका को कुछ कम कर दिया गया। अब वो विदेश में समिति के तौर पर ही आतंकवाद विरोधी और बंधकों को छुड़ाने संबंधी अभियानों में शिरकत करते हैं। जब सायरेत मेतकल के कमांडो ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं तो ये उनकी खास यूनिफॉर्म होती है जो कई तरह के उपकरणों और हथियारों से लैस होती है। इन्हें आप देख भी सकते हैं कि ये सिर से लेकर पैर तक क्या पहनते हैं, जो उनका बचाव भी करता है और उन्हें दुश्मनों के खिलाफ एक तरह से एडवांस बना देता है। वैसे जब वो अभियान पर होते हैं तो कई रात बगैर सोए ही काम को अंजाम देते रहते हैं।
तो दोस्तों ये थी इजराइल की स्पेशल फोर्स सिस्टम और स्पेशल कमांडो, जिसकी बदौलत इजराइल एक शक्तिशाली देश कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।